ओके। सो कैसा चल रहा है? समझ में आ रहा है मिशा जी? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी नहीं है। थोड़ा रेपिटिव नंबर में है, वो 1122 अच्छा। नंबर है ना, हम्म। उसमें थोड़ा डाउट है। बताओ क्या पूछना, वन बताओ। 1122 है ना, 1122 हम्म। उसमें वन में कौन सा? रिपीटेड। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मतलब जब आप बोल रहे थे ना, तो वो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि वो 1 1 के लिए है या 2 2 के लिए या ओके डबल ओके टू ओके ओके के लिए, वो नहीं ओके। सीख सो रहा वन था। मीन्स कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो ये है, ठीक है, जब जिसका ग्रिड के अंदर सिंगल वन होगा तो उसकी कम्युनिकेशन तो अच्छी है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है। अगर 2 टाइम्स 1 आ गया तो वो अच्छा है। ठीक है, वो एक्सप्रेस भी करेगा, अपनी बात को अच्छे से बोलेगा। ठीक है, दूसरों को समझा सकेगा, एक्सप्रेस कर सकेगा, और सबको एक जैसा ट्रीट करेगा कम्युनिकेशन से अपनी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 1 का मतलब ये है। फिर 3 टाइम्स 1 आया तो 3 टाइम्स 1 वाले कैसे होंगे? या तो बहुत अंडर बोलेंगे। पावर, हाँ। पावर कम हो जाएगा। हाँ, या तो बहुत बोलेंगे और या बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो उनका ऐसा रहता है 3 टाइम्स 1 में। 4 टाइम्स 1 का क्या होगा? 4 टाइम्स 1 वाले एडामेंट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन तो सबकी अच्छी होगी, वन का तो काम है कम्युनिकेशन, पर किसी किसी ट्रेट में हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहा है, किसी में नहीं कर पा रहा। अब 1 1 1 में वो कभी कभी तो बहुत अच्छी कर रहा है, जिसका तो उसका वाइब्रेशंस मैच हो गई, उसका तो बहुत अच्छा करेगा, और नहीं तो फिर चांस बढ़ा रहेगा, फिर वो बोलेगा ही नहीं। अब ओके। 4 टाइम्स 1, हेलो स्मिता जी, कैसे हैं आप? बताओ। बस ठीक है। 4 टाइम्स 1 में क्या होगा? कम्युनिकेशंस तो अच्छी हैं, पर उसके बाद कंट्रोवर्शियल इश्यूज बहुत रहेंगे, तो कंट्रोवर्सीज में ही फंसा रहेगा, एडमेंट ज्यादा हो जाएगा, ईगो उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वन क्या है? सन है। सन के अंदर नेगेटिव ट्रेट्स में देखते हैं तो ईगो है। ठीक है। तो वो जो जब ईगो आती है इंसान के अंदर, तो फिर वो क्या करती है? सबको ले डूबती है। वो अपनी ईगो के चक्कर में अपनी कम्युनिकेशन भी खराब कर लेता ओके। है ना। तो इस तरह से, तो 4 टाइम्स 1 अगर आ गया तो कम्युनिकेशन तो उसके पास अच्छी है, पर उसको समझ में ही नहीं आता, तो वो जो भी करेगा तो उसका नेगेटिव हो जाता है जब बोलता है तो कुछ किया हो या ना किया हो, वो कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है। और फिर उसको लाइफ में जब सक्सेस मिल रही होती है, तो उस टाइम पर वो कोई भी किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक वो अपना काम करवाने के लिए तैयार रहता है। ओके। तो उसमें ही रहता है, तो जितना ज्यादा नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ज्यादा ये ट्रेड्स बढ़ते चले जाएंगे उसके। जब 5 टाइम्स 1 आ गया या 6 टाइम्स 1 आ गया, तो इस तरह से। तो 5 टाइम्स 1 में क्या होगा? कम्युनिकेशन तो अच्छी है उनकी, नेम फेम भी उसको मिलेगा। ठीक है, और ये कंट्रोवर्सीज में भी रहेंगे। ठीक है, और इनका लाइफ में भी सक्सेस ग्रोथ, जो भी काम करना है इनको वो काम, उसके लिए कुछ भी पाने के लिए लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं ना बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर्स को, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं रिलेशनशिप्स में भी, या वैसे भी स्कैंडल्स वगैरह भी हो जाते हैं उनके। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना ज्यादा उसकी ट्रेड्स वैसी होती रहती हैं। तो 1 टाइम और 2 टाइम तो अच्छा है, 3 टाइम्स भी मैनेजेबल है, पर मोर देन 3 तो उसका नेगेटिव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 2 में था। अब 2 का काम क्या है? इंट्यूशन को बढ़ाना और क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी, प्यार, उसका नंबर है ना 2। तो ये है। ठीक है। हेलो श्वेता जी, माया जी, कैसे हैं? समझ में आ रहा है आपको रिपीटिशन नंबर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी कल क्लास मिस हो गई थी माया जी। नेटवर्क इशू था। हाँ, वीडियो देखा आपने? कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी मैं डाउट ही ले रही थी, इतने सब ज्वाइन कर रहे थे। अगर आपने वीडियो देखी है, कुछ डाउट है उसमें तो पूछ सकते हो। मैम अभी नहीं देखी। देखा नहीं है? चलो देख लेना, फिर पूछ लेना, अभी तो हमारा चल रहा है ना कोर्स, फिर पूछ लेना। ठीक है। तो 1 का ही हो गया। 2 में भी बताऊं? 2 का हो गया क्लियर? नहीं नहीं, हो गया हो गया। हो गया। अच्छा, हो 1 में गया। आया था दिक्कत ना। वन तो में। सिंगल 1, वैसे 1 का ट्रेट है कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, यही पढ़ा था ना हमने, कि हाँ। हार्ड वर्क तो करते ही हैं, लीडरशिप क्वालिटीज उनके पास होती है, सन वाली क्वालिटीज, ब्राइट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। तो 1 टाइम 1, 2 टाइम्स 1 अच्छे होते हैं सारे नंबर ग्रिड के अंदर। 3 वाला 3 टाइम्स भी चल जाता है, पर 3 से ज्यादा जब कोई नंबर बढ़ जाता है ना, तो वो नेगेटिव साइड चला जाता है। फिर उसका उसके इम्पैक्ट्स हम देख सकते हैं। जैसे अगर बच्चों के में भी हम देखेंगे, 222 के बाद अगर 4 टाइम्स 2 आ गया, 5 टाइम्स 2 आ गया,
तो बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, रोता ही रहेगा छोटी छोटी बातों के ऊपर। और अगर ऐसी 4 times 3 5 times 3 आ गया तो उसका गुरु ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही 4, तो जितना ज्यादा वो बढ़ता है उतना ज्यादा नंबर बिगड़ जाता है, उसके ट्रेड सारे ऑपोजिट हो जाते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं। तो 1 का काम था कम्युनिकेशन, लीडरशिप। 2 का काम था इंट्यूशन, लव, केयर, सेंसिटिविटी। 3 का काम था क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, नॉलेज। 4 का काम था डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड। ये वाले हमारे सब की पॉइंट्स हैं नंबर्स को याद रखने के लिए। 5 का काम था बैलेंस करना सबको। पर 5 के ट्रेड्स हमने पढ़े थे कि वो फ्रीडम लवर है, फूडी है, ट्रैवलिंग का उसको शौक है, इंटेलिजेंट बहुत है, स्मार्ट वर्कर है ना, ये सब हमने देखा था। तो जैसे जैसे 5 बढ़ेगा वैसे वैसे वो उनके ट्रेड्स बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, सारे ऑपोजिट हो जाएंगे वो। तो जो ज्यादा ट्रैवलिंग का जिसको शौक होगा वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, 5 times 6 times 5 आ गया तो, है ना। 6 का फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लग्जरियस लाइफ चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो 6 के की पॉइंट ये है। 7 क्या है, स्पिरिचुअलिटी और साथ में रिसर्च नॉलेज, ठीक है। और साथ में डिसअपॉइंटमेंट, डिटैचमेंट, 7 की क्वालिटीज हैं। डिटैच करता है वो सब चीजों से, जिससे वो जुड़ेगा ना 7 नंबर, जो चीज उसको चाहिए वो उसी से ही भगवान उसको अलग कर देगा। 7 का ये होता है। तो वो डिटैचमेंट सिखाता है कि तुम उसकी मेन, उसका जो मेन एम है मोक्ष प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति उसकी कब होगी, जब वो चीजों से छुटना शुरू होगा। तो इसीलिए उसको स्पिरिचुअलिटी के अंदर 7 नंबर ज्यादा रहता है, ठीक है। 8 का काम क्या है, सैटर्न है, शनि शनि, स्लो चलता है, हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल्स, डिलेज, और साथ में मनी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये काम 8 का है। तो जब शनि जी जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो क्या देते हैं छप्पड़ फाड़ के, पैसा मिलता है, तो बहुत मिलता है लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर 9 नंबर है ह्यूमैनिटेरियन का, सर्विस का, सोशल सर्विस में बहुत रहेंगे, उनको गिविंग करना बहुत अच्छा लगता है, हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। जब आप ये कीवर्ड्स एक एक दो दो भी याद कर लोगे ना, तो उससे आप रिलेट करना शुरू करोगे। फिर अपने लाइफ में ही हम देखेंगे अपने नंबर्स को, अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम सबसे पहले लर्न करना शुरू करते हैं। फिर हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, अपने बच्चे हो गए, अपने स्पाउस हो गए, अपने पेरेंट्स हो गए, अपने इन लॉज की फैमिली में हो गए, तो जो जो लोग हमारे आसपास में जुड़े होंगे उनके अंदर हम वो क्वालिटीज देखेंगे तो वो नंबर सारे बैठ जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हर पेज के ऊपर जब नंबर लिख रहे हो, साथ में अपने रिलेटिव का नाम भी साथ साथ लिखते जाओ जिसका वो नंबर है। तो उससे आप जल्दी रेजोनेट करोगे और वो याद भी जल्दी हो जाएगा कि हाँ ये क्वालिटी इसके अंदर है। और जब कभी उसका पढ़ोगे बैठकर या कभी कोई किसी कुछ देखना होगा तो वो एकदम से वो पेज खुलेगा। तो इंडेक्स भी ऐसे बना सकते हो कि 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, है ना। तो चलो अभी रिपीटेड नंबर्स पहले हम कर लेते हैं, 2 हमारे जो रह गए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने कवर कर लिया था, है ना। 8 9 बचे थे। तो अब 8 नंबर की सारी क्वालिटीज पता है। अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया, हार्ड वर्क, स्ट्रगल्स, डिलेज, और प्लैनेट है इनका सैटर्न, शनि जी। अब इनका जो रहेगा वो फाइनेंस और मनी के ऊपर भी इनका फोकस रहता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे हिसाब किताब रखना इनको आता है, अच्छे से सैलरी बनाना, उसका हिसाब किताब रखना, तो ये काम इनका बड़ा अच्छा रहता है। फाइनेंस के अंदर ये बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो दूसरों को इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे, कई बार ये ऐसा भी होता है। हर चीज में इनका लॉजिक चलता है, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। वेलकम तन्वी जी, कहाँ थे आप, हो गई आपकी पार्टी? आज भी है पार्टी, थोड़ी देर में अच्छा चली जाऊंगी, लेकिन जितनी देर हूँ मैंने सोचा आज आ जाऊं। अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अदिति ने डांटा मुझे, क्यों नहीं आ रही, मैं बोली ये सब रीजन है। नहीं, मिस हो जाता है ना, इसीलिए फिर वो लिंक अपना जो चल रहा होता है वो छूट जाता है, इसीलिए। चलो कोई नहीं, आप ना रिकॉर्डिंग से आप कर लेना कवर, ठीक है ना। जी, ये ओके। टाइम भी जरूरी है, रिक्रिएशन भी होना चाहिए लाइफ में। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, मस्ती वाले बच्चे मस्ती कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो भी जरूरी है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं 8 नंबर कि हम फ्रीक्वेंसीज चेक कर रहे हैं कि जब रिपीट होता है नंबर ग्रिड के अंदर 1 टाइम 2 टाइम, जैसे आपने भी पहले बताया था ना कि इतनी बार नंबर है ग्रिड के अंदर, तो हमने वो सारा कवर किया है। 1 to 7 हम कवर कर चुके हैं। तो अभी हम 8 और 9 कर रहे हैं, और आज क्लास है हमारी 12th, डे 12, ठीक है। तो अब आप पहले की रिकॉर्डिंग्स देख लेना, उससे कवर कर लेना। कल की रिकॉर्डिंग में ही है सारे 1 to 7, तो एक ही रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको। मिसिंग भी आपका शायद रह गया था,
मिसिंग 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, देख लेना, कोई नहीं। ठीक है, तो अब 8 नंबर क्या दिखाएगा? सिंगल अगर 8 है तो फाइनेंस और मनी उनका अच्छा होगा, वो अच्छे से हिसाब किताब रखेंगे। ठीक है, और जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हर चीज में लॉजिक ढूंढेंगे। और इनके पास ना मल्टीपल बैंक्स होते हैं, मीन्स की बैंक अकाउंट्स, बैंक कह रही हूँ, बैंक अकाउंट्स। एक से इनका नहीं, कई सारे खोल के रखते हैं ये बैंक अकाउंट, इनके बहुत सारे होंगे। तो कहीं कहीं पे पैसा निकालता है इनका, जब जरूरत पड़ती है ना तो निकाल निकाल के देते हैं, हाँ यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया। तो इनके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो हर एक अकाउंट में कुछ ना कुछ मिलेगा। और ऐसा भी होगा कि कभी किसी ड्रेस के पॉकेट में से भी पैसे निकलते हैं, या कबर्ड में से निकलेंगे, कभी वॉलेट्स में से निकलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं से इनके पास निकलता रहता है पैसा। ठीक मेरी है, मम्मी का है 26, वो उसके पास यही है, हर जगह पे कहीं भी ढूंढो निकल ही पैसा जाएंगे निकलता पैसे। है बढ़िया है। ठीक है ना, तो ये अच्छा फाइनेंस मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, अब डबल 8 अगर आ जाए तो ये अपने एक्सपीरियंस में बहुत खुश हैं, मतलब कि जो भी इनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, और ये अपने खुद की मतलब कि अर्निंग से अपना अच्छा स्टैंड करते हैं। और इनको समझना भी बहुत मुश्किल होता है, इनको जल्दी से समझ नहीं सकते। और लाइफ में इनको मैरिज, सक्सेस, नेम, फेम, सब में इनको थोड़ा सा डिले होता है। और अगर इन्हें कोई एडवाइस कर देना तो पहले चेक करेंगे कि ये जो एडवाइस दे रहा है सही भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हमेशा ये चेक करेंगे। जैसे कि कोई सपोज करो कि रोड पर काम चल रहा है कि इधर से मत जाना, तो उसकी बात पर ना जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, पहले जाएंगे उसको देखने के लिए कि हाँ वाकई में ही है कि नहीं है, कभी झूठ तो नहीं बोल रहा है ये। तो पहले वहां जाएंगे, देख कर आएंगे, और फिर वो दोबारा से दूसरे रास्ते से जाएंगे, तो जल्दी से विश्वास नहीं करते। इसी वजह से इनके काम डिले हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, दूसरों की जल्दी से सुनते नहीं है। वैसे ये हेल्पफुल होते हैं, पर दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, उनका सुनना नहीं, ये इनका एक और रहता है। और इनके भी चोटें लगती रहती हैं। तो अदिति जी आपके में तो नहीं है डबल 8? मैंने मेरे कहा में नहीं। है ही नहीं, 8 ही नहीं है। इसीलिए पैसे की वो रहती है मारामारी, है ना। हम्म, तो 8 ही इनको नहीं। बैक एक रहेगा, बोन्स की भी प्रॉब्लम रहेगी। मेरे फादर इन लॉ का है, इसीलिए मैं हंस रही थी। अच्छा, मैं कोई बोन डिसलोकेशन भी हो जाता है। को है। तो डबल 8 और ट्रिपल 8 में ये सब ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, मीन्स की लेग इंजरीज वगैरह, बोन डिसलोकेशन, बैक एक। अब ट्रिपल 8 हो या 4 टाइम्स 8 हो, तो ये बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं, झगड़ालू टाइप, हर एक से झगड़ा करने को तैयार। 888 मतलब? 888 ग्रिड में ना 888 मिलेगा। एक बॉक्स, जो 8 वाला जो बॉक्स है ना, उसके अंदर 3 टाइम्स 8 मिलेगा। ओके ओके ओके। ठीक है ना, तो ये झगड़ालू होंगे, इनको ईगो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। अड़ियल टाइप का होता है ना इंसान, वैसा हो जाता है ये। और इसी वजह से इनके डिलेज होते हैं, अड़ जाते हैं अपनी बात पे, जिद्दी है। तो इसीलिए इनको सक्सेस, नेम, फेम, इन सब में डिले होगा। फाइनेंस और मैनेजमेंट में तो अच्छा करेंगे, पर ये जल्दी से दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से भी लाइफ में इनका डिले हो जाता है। तो इसीलिए इनके लिए टिप क्या है? लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल। थोड़ा सा दूसरों की भी सुन लें, सीनियर लोगों की, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें सुन लें, उनसे एडवाइस ले लें, तो लाइफ में इतनी ज़्यादा डिलेज और इतना ज़्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल्स ना हो। तो इनको हम ये टिप दे सकते हैं, जिसके पास 333 या 888 या 4 टाइम्स 8 आ रहा हो, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा 8 बढ़ेगा उतना ज़्यादा हार्डवर्क। चलो अब लास्ट नंबर 9। अब 9 का काम क्या था? ह्यूमैनिटेरियन,
क्वालिटीज होना, हेल्प करना लोगों की, हेल्पिंग नेचर, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये, है ना। सब जगह दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार, कहीं पर भी बोल दो ये हमेशा तैयार रहेंगे। तो 9 सिंगल 9 है तो उनके पास ये क्वालिटीज हैं। सब जगह अपनी इंसानियत के लिए जाने जाते हैं, अपनी अच्छा मतलब कि गुड ह्यूमैनिटेरियन नंबर है ये। अब डबल 9 आ जाए, 9 2 टाइम्स आ जाए ग्रिड के अंदर, तो ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट ही बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9 तो बहुत था लास्ट सेंचुरीज में, 1999 है ना, तो 1998 90s वाले सारे साइंटिस्ट थोड़ा ना बन जाएंगे, पर इंटेलिजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो उस टाइम पर देखो इंसान ने बहुत ग्रो किया, उस टाइम पर ही सारा डिजिटल और वो सब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई था लोगों के अंदर, 90s वालों में। सारे फ़ोन में चेंजेस आए, फ़ोन का उस टाइम से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ 90s में, और उस टाइम पर ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ भी बहुत थी, ठीक है ना, लोग सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। अगर आज की कंपेयर करते हैं बच्चों के साथ तो मीन्स 90s वालों का और अगर अब का कंपेयर करें तो विल फाइंड कि 90s वाले लोग इंटेलिजेंट भी हैं, उन्होंने बहुत कुछ चेंज लेकर आए सोसाइटीज़ के अंदर भी। तो आज के बच्चों का अगर हम कंपेयर करते हैं, हेल्पिंग नेचर भी बहुत होता है। अब जो जहाँ पे डबल 9 आएगा तो इस हेल्पिंग नेचर तो इनका भी रहेगा, और ये अपने आप को समझेंगे आई एम द बेस्ट, ठीक है, डबल 9 वाले, और दूसरों को भी बोल देते हैं आई एम द बेस्ट, ठीक है ना। इन बिहेवियर टाइप ऑल्सो सब में मेरे तीनों बच्चे डबल 9 वाले हैं। मैं तो सिंगल बस 9 वाली हूँ। तो अपने आप को अच्छा समझते होगे ना। मैं भी डबल 9 हूँ। हाँ। अगर किसी को हेल्प करेंगे तो बाद में बताएंगे भी, पब्लिक में जाकर शो ऑफ भी कर देंगे मैंने इसकी इतनी हेल्प करी थी। वो नहीं करती, वो नहीं करती। वो इसलिए कि सबको ये लगे कि हाँ किसी की हेल्प करनी चाहिए। हाँ, ईगो भी होता है कई बार उनका आ जाता है। और ये दे नॉट आस्क फॉर मनी, पैसा नहीं कभी मांगते, ये हमेशा देने के लिए तैयार, दानवीर होते हैं कर्ण की तरह। और कई बार ऐसा होता है कि लिटिगेशन केसेस वगैरह में भी फंस जाते हैं जहाँ पर कुछ नंबर्स और भी डिस्टर्ब हों तो, ठीक है। वैसे हम 2 9 की ही बात कर रहे हैं, 2 टाइम्स 9 की। एंड दे लव देयर मदर्स ऑल्सो, इनको अपनी मदर्स के साथ बहुत अटैचमेंट होती है। अब तन्वी जी खुश हो गई, बच्चे मेरे से बहुत अटैच हैं। हाँ, अब आया 999, 3 टाइम्स 9, 999। अब ये कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, क्रिटिसाइज करना, दूसरों को थोड़ा सा नीचे गिराकर बात करना, उनको भी ये लगता है आई एम द बेस्ट। मनन तो बोलता ही है कि आई एम द बेस्ट। हाँ, तो उनको दूसरों को क्रिटिसाइज करने में भी मजा आता है, पर हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है उनका। मेरा हाँ, मेरी बहन का बेटा है, उसका 5 टाइम 9 है। नो, उसका तो क्या होगा? नेगेटिव साइड चला जाता है, फिर वो नेगेटिव जी साइड चला जा, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड चला जाएगा क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया ना। हाँ, इसीलिए। ऐसा ही है उसका थोड़ा हाँ, नेचर। वो नेगेटिव साइड चला जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम 2 टाइम ठीक है, 3 टाइम्स भी ठीक है, बेरेबल है, पर 3 टाइम्स से जब ज्यादा होता है कोई भी नंबर तो फिर वो नेगेटिव साइड चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 टाइम्स 9 वाले भी दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और अगर इनका किसी का पंगा हो जाए, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो जब तक उसको हरा ना दे तब तक ये शांत नहीं बैठते। इनकी ईगो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मांगलिक भी हो सकते हैं, कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो पता ज़्यादा अच्छे से लगेगा, पर हाँ अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देख रहे हैं, अगर 999 दिख रहा है चार्ट में तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्स है ना। मेरे तीनों बच्चे मांगलिक है, वो डबल 9 वाले हैं, लेकिन तीनों मांगलिक है। उनका फिर ये मंगल हो गया ना, मार्स का हो गया 9 नंबर, मार्स प्लैनेट को करता है ना रूल, तो इसलिए उसको हाँ, बोला गया।
अब 4 टाइम्स 9 हो या 5 टाइम्स 9 हो, तो इनके मुंह से बड़ा कोई नहीं है। आई एम द ओनली वन। बस इनकी ये फीलिंग रहेगी हमेशा, गुस्सा नाक पर, एग्रेसिव, बहुत ज्यादा ईगो, दूसरों को हमेशा नीचे दिखाना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो हिसाब है इनका। ठीक है, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, हमेशा मारपीट में, अग्रेशन में, इसमें सबसे आगे, और हमेशा अपने बारे में ज्यादा सोचना और दूसरों के बारे में नहीं, सेल्फिश टाइप कह सकते हैं। और इनकी मल्टीपल सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, ये भी देखा जाएगा। और इनको ऑकल्ट में आना, मेडिटेशन करना बहुत टफ जाता है जब 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9 आ जाता है, तो ये लोग उसमें नहीं आते, फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और ये भी हो सकता है कि जहाँ पर 9 ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर उनके घर में ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर चेक करोगे, तो वहाँ पर ना तुम्हें ग्रिल भी नजर आएगी कि जाल डला हुआ है। घर पर चेक कर सकते हो कि ये क्या सही है, कि जहाँ पर ज़्यादा 9 की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, तो क्या साउथ ईस्ट में ग्रिल डली हुई है, जाल डला हुआ है। 100 मीटर की दूरी पर भी आप देखोगे ना, तो वहाँ पर नीम का या पीपल का पेड़ भी मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं? अगर साउथ ईस्ट में ग्रिल है हम्म जिसके 9 नंबर ज्यादा है, और उसके साउथ ईस्ट में अगर ग्रिल है, हम्म तो क्या कर सकते हैं वो? साउथ ईस्ट तो देखो, वैसे तो जोन है किचन का, अग्नि का, फायर जोन है वो, है ना। तो अब है तो है, क्या कर सकते हैं, बाकी देखेंगे रेमेडीज पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल जब बढ़ जाता है तो फिर काम भी डिले होने शुरू हो जाते हैं, इनके हिंड्रेंसेस आनी शुरू हो जाती हैं। पीपल का ट्री अगर वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर इसका मतलब स्ट्रगल्स, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, हिंड्रेंस ऑफ ग्रोथ, मनी, क्योंकि वहाँ पर मंगल बढ़ गया, तो डिले होंगे इनके काम। या फिर ब्रदर्स के साथ नहीं बनेगी, उनके साथ मनमुटाव, कुछ ऐसा चलेगा उनका। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, अगर ऐसा दिख रहा है कि घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप एक मिट्टी का घड़ा ले लो, मिट्टी का जार ले लो, कुछ भी ऐसा कुल्हड़ जैसे कुछ होता है ना, ऐसे ऐसा कुछ ले लो, और उसको वाइट सैटन के क्लोथ्स से उसके ऊपर कवर कर दो उसको, और उसको एंट्रेंस की डोर पर रख देना है। अगर पीपल का ट्री अगर सामने नजर आ रहा है, तो एक लोटे में मिल्क और वाटर को मिलाकर पेड़ को, पीपल के पेड़ को वो देना है, नीम हो या पीपल हो, तो उसके ऊपर चढ़ा कर आना है, मीन्स कि दूध और पानी मिक्स करके। मैम एक क्वेश्चन है कि हम्म मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरे बिल्डिंग के पास एक मंदिर है, और मंदिर के एग्जैक्ट बाजू में पीपल का पेड़ है, वो हाँ, मेरे घर से भी दिखता है। वो 100 मीटर की दूरी पर है, हाँ, तो बस फिर वहां पे जाके आप ये करके आया करो, क्या? पानी दे के आना है ना पीपल, और इसको जल चढ़ाना ओके। है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो एक लोटे में मिल्क और वाटर को मिक्स करना है, थोड़ा सा उसके अंदर मीठा भी डाल देना, चीनी वगैरह कुछ भी, और फिर उसको अर्पित करके आओ, जिससे कि वो जो भी स्ट्रगल्स आ रही हैं लाइफ में, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कंटिन्यू करना है 45 डेज तक, तो जो आपका वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा, मीन्स कि इट्स अ रेमेडी ओनली। ठीक है, तो 9, 99, 999, अगर पेरेंट्स के कर्मास खराब होते हैं, तो बच्चे की भी लाइफ में उसका इम्पैक्ट आता है, तो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं मिलेंगे, जहां उनको बहुत ज्यादा लव केयर मिलना चाहिए था, वो वहां से भी वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए पेरेंट्स का कर्मास भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां पर 9 की फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई है या 9 बहुत ज्यादा है, इनको पाइल्स, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, और मांगलिक दोष का तो हम कर ही चुके हैं डिस्कस।
तो 99 में मांगलिक दोष इतना नहीं होता, ठीक है, पार्शियल मिलेगा 999 में भी। 4 टाइम्स 9 या 5 टाइम्स 9 आ जाता है ना, वहां पर मांगलिक दोष की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। चलो ये हो गया हमारा रेपिटेटिव नंबर खत्म। अब रेपिटेटिव नंबर के साथ मैं आपको ना थोड़ा सा ये और बता रही हूँ हेल्थ इश्यूज का भी, नंबर 1 से, वो भी लिख लो साथ के साथ, फिर रह जाएगा नहीं तो। अब नंबर 1 को हो सकती है प्रॉब्लम स्टमक की, स्टमक एक वगैरह हो सकता है, बैक चेस्ट हो सकता है, मतलब कि बैक एक वगैरह हो सकता है, और आईज इश्यूज हो सकते हैं, विजन की प्रॉब्लम। जब फ्रीक्वेंसी 1 की ज्यादा बढ़ती है, मोर देन 2 हो गया तो, ठीक है, मोर तो देन मैम मेरा बेटा है, उसको आँख के नंबर ज्यादा है, उसका बर्थ डेट है 28 नवंबर, हाँ, तो मतलब 1 ज्यादा 28 हो का गया ना, भी 1 और 1 का भी 1 और फिर और 1, 1997 मतलब हाँ 4 उसका टाइम भी 1 1, आता है 4 टाइम्स उसमें। 1, तो उसको आइज की प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, स्टमक एक, बैक एक, चेस्ट इश्यूज, आईज, ये सब चीजें जिसकी 1 की फ्रीक्वेंसी जहां पर ज्यादा मिलेगी ग्रिड के अंदर, 1 ज्यादा ज्यादा दिखेगा, वहां पर ये इश्यूज दिखेंगे। अब 2 अगर आया, मोर देन 2 टाइम्स 2 अगर आता है, तो उसको कोल्ड कफ, एंजाइटी, माइंड रिलेटेड कोई भी ऐसे इश्यूज, मतलब कि मूड स्विंग्स वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लिक्विड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मून क्या है, वाटर एलिमेंट है, सन है फायर एलिमेंट, ठीक है, तो वहां पर वैसी वाली दिक्कतें दिख रही हैं, और 2 में कोल्ड कफ, मतलब कि वाटरी हो जाता है ना कोल्ड कफ वगैरह, तो ऐसा लिक्विड वाला कुछ भी। नंबर 3 को मेडिकल इशू अगर हो सकते हैं तो लीवर और स्किन के। नंबर 4 अगर रिपीटेड ज्यादा आ रहा है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है, कि 4 टाइम्स बहुत ज्यादा राहु हो गया ना, तो वहां पर जब राहु ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो इल्यूजन क्रिएट कर देता है, भ्रमित हो जाता है, तो उसका ना डायग्नोज ही नहीं हो पाता उस टाइम पर। जब 4 की अगर चल रही हो दशा, राहु की दशा होती है ना, तो उस टाइम पर भी ऐसे केसेस बहुत होते हैं कि वो डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, यही चलता रहता है उनका। तो क्रॉनिक डिजीज की भी पॉसिबिलिटीज देखी गई हैं। नंबर 5 अगर 5 फ्रिक्वेंट ज़्यादा आ रहा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, और नर्वस सिस्टम, और रेस्टलेसनेस काफ़ी ज़्यादा उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी 5 है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, जब 5 ही डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो रेस्टलेस हो जाएंगे। जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उसका ऑपोजिट रेस्टलेस, तो ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे। नंबर 6 फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लव लग्जरीज चाहिए इसको, तो इसको जो इश्यूज होंगे वो सेक्सुअल डिजीज, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत होते हैं। तो सेक्सुअल डिजीज हो सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा 6 है, मोर देन 6, 3 टाइम्स अगर आ गया, 4 टाइम्स आ गया 6, 5 टाइम्स आ गया 6, तब कोल्ड का बहुत रहेगा, और लोअर पार्ट में बॉडी में भी कुछ ना कुछ इशू रहेगा। नंबर 7 अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा अगर आ गया, तो कुछ ना कुछ ऐसी हिडन उसको रहेगी प्रॉब्लम कि इसका डायग्नोज करना मुश्किल है। तो 4 और 7 में ज़्यादातर ऐसा हुआ है, 4, 7, 8, ये तीनों है ना राकेश। ठीक है, तो जहाँ राकेश दिख गया तो समझ लो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब कोई कभी राकेश कभी नाम का, किसी किसी लोगों के तो लाइफ में जो राकेश होता है वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ मैं वही कहने वाली थी, कोई अगर क्या नाम भी अदिति? राकेश नाम है तो शनि का राकेश एकदम। शाम को मत बोल देना कि राकेश है, ये राहु केतु शनि, उसको मत बोल देना। ये हमारी न्यूमरोलॉजिकल टर्म है। हाँ,
ठीक है, तो अभी 7 का लिख लिया। हिडन उसका कुछ ना कुछ रहेगा प्रॉब्लम, कोल्ड कफ उनको बहुत रहेगा, नेजल कंजेशन बहुत रहेगी, लंग्स इश्यूज हो सकते हैं और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अब आया नंबर 8। नंबर 8 साइनस, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, क्रॉनिक, क्योंकि शनि जी है ना, तो ऐसा रहेगा। और नंबर 9 स्टमक, 1 के साथ चलेगा नंबर 9, तो स्टमक इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स नंबर 9 के तो फेवरेट हैं। एंड दे कीप फाइंडिंग अ वे टू गेट इंजर्ड, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं भैया कैसे चोट लगाई जाए, सही है। ठीक है ना। बिल्कुल है। हाँ ठीक है ना कहीं कुछ ना कुछ कट तो लगता ही रहता है उनको। तो ये हो गया हमारा पूरा रेपिटेटिव नंबर्स। मैं तो अब नॉर्मली चलती हूँ तो भी मैं ये टेबल कुर्सी सबसे लगते लगते ही जाती हूँ। कभी सीधे जाती नहीं। તું છે ને આખું બોડી પર પેલું પહેરાય ને બખ્તર પહેરતા ને પેલા પહેલાના જમાનામાં લોકો યુદ્ધ કરવા જાય ત્યારે તું એવું પહેરીને ફર. हाँ ये सेनापति है, इसीलिए लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। इनको कटपीट कुछ ना कुछ चाहिए। चलिए अभी पहले कंपैटिबिलिटी करना है कि पहले एंजल करवा दूं, एंजल नंबर, एंजल। चलिए अब हम एक स्पेशल एक करने वाले हैं, एंजल नंबर कैसे निकालना है। अब सबकी डेट ऑफ बर्थ सबको पता है। अब सब क्या करेंगे, अपना अपना जो ईयर है, मीन्स कि नॉट योर मंथ, नॉट योर बॉर्न डेट, ओनली ईयर, ठीक है, ओनली ईयर का कैलकुलेशन करोगे। जैसे मेरा ईयर है 1976, तो मैं 1 + 9 + 7 + 6, तो ऐसे अपने अपनी जो सेंचुरी है आपकी और जो आपका ईयर है उसको आपको ऐड करना है। चलो मैं शेयर करूं स्क्रीन। मेरा चल है। करना है, देखो मेल के लिए क्या करेंगे हम, मेल का हम 11 लेंगे और फीमेल का हम लेंगे 4। फीमेल के लिए हम यूज करते हैं डिजिट 4। अब करना क्या है इसमें, अब मेल के लिए हम यूज करेंगे 11 - 5। सपोज ये 1976 किसी मेल की है, ठीक है, यहाँ पर मेल का अगर हमने 1976 लिया तो -5 करेंगे, तो 11 - 5 कितना आया, 6। और फीमेल के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 5 = 9, ठीक है। तो जो इनका जो एंजल नंबर हुआ, ये क्या निकाल रहे हैं हम, कुआ नंबर। इसको हम लोशो ग्रिड में बोलते हैं कुआ नंबर। तो कुआ नंबर हमारा क्या निकला, जैसे मेल का तो निकला 6 और फीमेल का निकला 9, ठीक है। अब आप अपना अपना निकालो और बताओ मुझे। माया जी समझ में आया आपकी का क्या है, बताओ ईयर क्या है आपका। अमीशा जी का 1971, टोटल क्या आया 9, तो आपका क्या हो गया 9 कुआ नंबर। कुआ नंबर इज कॉल्ड एंजल नंबर ऑल्सो, ठीक है। अच्छा आपका ईयर क्या है 89, 1989, तो 1989 को पहले प्लस कर लिया, 9, हाँ 27 9 आया। अब उसको हम 9 को +4 करेंगे, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा ना रूल में, मेल में हम 11 में से माइनस करना होता है जो भी हमारा ईयर का नंबर आया है, और फीमेल में हमें 4 के साथ वो प्लस करना है। तो जैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा था 1976 का क्या आया था, 5 आया था आंसर। तो अगर कोई मेल का निकाल रहे हो, बच्चों का निकाल रहे हो, हस्बैंड का निकाल रहे हो, ब्रदर्स का निकाल रहे हो, तो आप वहां पर माइनस से उसको कर दोगे, 11 में से माइनस करोगे जो नंबर आपका ईयर का है। और अगर फीमेल का निकाल रहे हो तो वहां पर आप 4 प्लस कर दोगे आंसर में, तो 13 आया, तो मतलब 1 + 3 4, तो आपका 4 हो गया। अमीशा जी आपका भी 4, अदिति जी आपका 7, स्मिता जी 5, ओके, श्वेता जी ग्रेट,
तो जो 5 नंबर जहाँ पर मिसिंग बोल रहे थे कि हमारे पास ग्रिड में नहीं है, तो आपको यहाँ से मिल गया 5, तो ये आपका एंजल नंबर है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये हम कहीं पर भी अपनी ग्रिड में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। कुआ नंबर हम यूज़ ही नहीं करते हैं, कुआ नंबर का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, पर कई जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सिखाते हैं कुआ नंबर। तो उस टाइम पर आपको लगेगा कि अरे हमने तो क्लास में सीखा ही नहीं, कुआ नंबर हमारा रह गया, ठीक है। अब कुआ नंबर का क्या यूज है, कुआ नंबर आपका एक तरह से एंजल नंबर है। तो जब भी लाइफ में कभी आपको लगे कि भी मेरे को काम ये करवाना है या मेरा काम नहीं हो रहा, कहीं पर स्टक हो गए हो, तो आप अपना कुआ नंबर अपने हैंड पर लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड पर, ये आपका एंजल नंबर है, ठीक है। आप जो राकेश वाले जो हैं, यस, आपका वो क्या था, ईयर का क्या था, सम क्या आया, 1971, 8199, 9 + 4 करोगे ना, वो कहलाएगा कुआ नंबर। तो 4 हो गया राहु, तो राहु को नहीं लिखना हाथ पे, ठीक है। तो राहु केतु शनि जी वो नहीं लिखने हैं, वो कब लिखने हैं, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी में अगर कभी लगे उसकी जरूरत, तब लिखना है। 478 को नहीं लिखना है, ठीक है, उसको अवॉइड करना है हमें। तो अगर आपको 478 मिल रहा है तो आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, और जो बाकी लोगों को दूसरे नंबर मिल रहे हैं, सो दे हैव देयर एंजल नंबर विद देम, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पर अभी जैसे आप आजकल स्पिरिचुअलिटी में आप आ गए हो, सीखना है कुछ, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, कभी कभी यूज़ कर सकते हो, ऐसे रोज नहीं। जैसे 5 नंबर तो बहुत लक्की आ गया, जैसे मेरा 5 मेरे पास था ही नहीं 5 मेरी ग्रिड में, और मुझे यहाँ से 5 मिल गया, तो मेरे को तो 5 की जरूरत है, तो मैं लिख सकती हूँ। श्वेता जी को जरूरत है 5 की, वो लिख सकती हैं। स्मिता जी को भी 5 आया है ना, तो ये भी लिख सकती है। इनके पास अगर 5 ऑलरेडी है तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो लिख लो, तो ऐसे। तो ये हमारा क्या है, एंजल नंबर है 1999। 3 × 9 हो गया 27, और 128, 1 आ गया ना, 11 - 1 तो 10, 10 फिर 1 + 0 फिर से 1, ठीक है। तो उनका 1 हो गया एंजल नंबर, कि उनके पास अगर 1 नहीं है तो वो ये इसको यूज कर सकते हैं, अगर है तो ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा ये भी हो गया। अब मैं शुरू कर रही हूँ कंपैटिबिलिटी चार्ट, जो थोड़ा सा समझ में नहीं आया था उस टाइम पर, अब आप रिलेशनशिप के लिए भी काम आएगा। इसकी चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ये शेयर अरे बंद हो गया। ये है नंबर कंपैटिबिलिटी चार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब इसको यूज कैसे करना है वो भी बताती हूँ। Sure. Is it visible? हाँ, अब ये देखो, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 1 to 9, ये हमारी सारी डेट ऑफ बर्थ है। अब 1 के लिए सबसे लकी क्या है, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये सारे इसके लकी हैं। अब अगर इनको अगर किसी का पार्टनरशिप करनी है, कोई बिजनेस करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये वाले लक्की हैं। चाहे वो इस डेट पर काम करेंगे तो उनके लिए भी लक्की है, तो ये लक्की है उनके लिए, ये सारे लक्की नंबर्स हैं। और इनका अनलक्की ऐसा कोई नहीं है, पर हार्डकोर जो एनिमी है वो है 8 नंबर सेटर्न, और न्यूट्रल कौन से रहेंगे 4, 6, 7, तो ये इनके साथ हमेशा लक्की ठीक रहेगा इनके साथ। तो इनका जो सबसे ज्यादा बड़ा जो दुश्मन है वो 8 नंबर है, 1 सन और सूर्य, क्योंकि ये क्या है, सौतेले पुत्र शनि जी, इसीलिए उनको उनके साथ उनकी नहीं बनती। अब 2 नंबर है, 2 नंबर का कौन लक्की है, 1 लक्की है, 5 लक्की है, और 3 लक्की है, तो 1, 5, 3 के साथ उनकी अच्छी बनती है। और अनलक्की कौन है, अब रानी को सेनापति नहीं पसंद, 9, और साथ में राहु, और उसका हार्डकोर एनिमी कौन है, 8, शनि जी से भी नहीं बनती। तो यानी कि अब उसके 3 हो गए जो उसको अनलक्की करेंगे, 9, 4 और 8, ये तीनों उसके लिए क्या है, अनलक्की, ठीक है। और न्यूट्रल है 6, 3, 7। अब ऐसा 3 का देखो, 3 के लक्की हैं 1, 5, 2 एंड 3, ये लक्की हैं।
और जो उसका हार्डकोर एनिमी जो है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है 6 और न्यूट्रल 7894। अब ये देखो कि अगर 1 और 3 सपोज ये दोनों को पार्टनरशिप करनी है। अब 1 और 3 वाला आया आपके पास और उसने पूछा कि भाई हम आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो आप वो पूछ रहा है कि मेरे लिए लक्की डेट निकाल दो या हमारे लिए कौन लक्की रहेगा। तो अगर आप कैसे चेक करोगे, तो आप 1 के सारे लक्की और 3 के सारे लक्की ये ले लो। अब इसमें से देखो मैच कौन कौन से हो रहे हैं, टैली करना है। क्या 3 के साथ 9 है लक्की में? नहीं है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। 2 है 5 है 3 है 1 है 9 नहीं है, पर 9 न्यूट्रल है तो चल सकता है। तो ये सारे नंबर उसके लिए लक्की है। अब अनलक्की क्या है? दोनों को कोई अनलक्की नहीं है, पर हार्डकोर एनिमी कौन कौन है? 6 भी है और 8 भी है। तो 6 और 8 दोनों को ही अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से हम टैली करेंगे कि किसके पास कौन सी चीज लक्की है और कौन सी अनलक्की है। तो जब 1 और 3 की अगर हम पार्टनरशिप देख रहे हैं, तो उसको 3 भी नहीं लेना है, सॉरी उसको 6 भी नहीं लेना है और उसको 8 भी नहीं लेना है, क्योंकि वो दोनों ही उसके लिए अनलक्की रहेंगे। ठीक है, जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। और न्यूट्रल में 4 6 7, यहाँ पर भी आ रहा है 4 6 7, पर यहाँ पे 8 भी आ रहा है 3 के पास, तो हम 8 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि 8 क्या है? हमारा एनिमी, क्योंकि 1 का एनिमी है ना। अब 1 और 3 अगर साथ में काम करेंगे तो उसको 8 को स्किप करना पड़ेगा, तो 8 के साथ नहीं जाएगा, मैच नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमें ना टैली करना है कि जो भी दो नंबर्स का अगर हम देख रहे हैं, पार्टनरशिप देख रहे हैं या स्पाउस का अगर हम देख रहे हैं, लड़का लड़की की मैचिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से आप मैच करोगे कि दोनों के लक्की नंबर्स को हम देखेंगे और फिर उनमें देखेंगे कि अगर कोई नंबर अगर वो उसके पास नहीं है तो हम उस नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि वो उसके लिए एंटी है। अब सपोज करो 2 और 4 का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है। अब 2 के पास भी 1 है, 4 के पास 1 है 5 है 2 के पास, 4 के पास 5 है, न्यूट्रल में है, चलो चल जाएगा। 2 के पास 3 है और 4 के पास 3 है, न्यूट्रल में है, चल जाएगा। अब 2 के पास 7 है, उसके पास है, न्यूट्रल में चल सकता है। 6 न्यूट्रल में चल सकता है, 1 चल सकता है। अब ये देखो 2 के अनलक्की कौन है? 9 और 4, और 4 के भी अनलक्की कौन है? 9 और 4। तो 9 और 4 तो बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। साथ में 2 और 8, तो 2 और 8 को भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 के साथ 2 भी नहीं जाएगा और साथ में 8 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 उसका भी हार्डकोर है। तो ये वाले चारों नंबर्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा जब अगर हम किसी की पार्टनरशिप देख रहे हैं या कोई मैच कर रहे हैं। आया समझ में? कोई भी आप ऐसे कर सकते हो। अब बताओ, आप मुझे बताओ, अगर आपको के पास कोई आया और उसने कहा कि जरा हमें बताओ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा पर्सनैलिटी नंबर 6 है और मेरे फ्रेंड का पर्सनैलिटी नंबर है 8, तो हमारे लिए कौन से लकी रहेंगे? 6 एंड 8। सिक्स और 8 का बताना है हमें कि 6 में कौन कौन से लक्की नंबर आ रहे हैं। ये वाले लक्की आ रहे हैं, है ना, और 8 में ये वाले लक्की आ रहे हैं। अब इनमें देखो कौन कौन से चीज, कौन कौन से नंबर कॉमन है। कौन कौन से नंबर कॉमन है? यहाँ पर 5 कॉमन है और 6 कॉमन है, राइट। तो अब हम सिर्फ 5 और 6 को ही फ्रेंड्स लेकर चलेंगे कि ये इनके फ्रेंड्स हैं। लक्की मतलब यहाँ पे ऊपर लिख लो, यार दे आर फ्रेंड्स, जो कि पता रहे। तो हम फ्रेंड्स को ही इनवाइट करेंगे ना पार्टी में, कोई एनिमी को नहीं बुलाएंगे, नहीं तो फिर जो फ्रेंड्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा तू इसके साथ ही कर, मैं नहीं आ रही तेरी पार्टी में। ऐसा हो जाता है ना कई बार, फ्रेंड्स नाराज हो जाते, तूने उसको क्यों बुलाया, सारा मूड खराब कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें सिर्फ फ्रेंड्स को ही बुलाना है, हमें उनको नहीं बुलाना जो अनफ्रेंड है। अब यहाँ पर इनके अनफ्रेंड ही कौन कौन है? 3 है, 3 इसका फ्रेंड नहीं है, 6 का, और 1 2 4 8 भी फ्रेंड नहीं है, तो हम इन नंबर्स को नहीं बुलाएंगे।
चाहे वो न्यूट्रल में भी क्यों ना रहा हो, क्योंकि वो उसका अनलक्की फ्रेंड है, उसका हार्डकोर एनिमी है। तो इन नंबर्स को तो हमें अवॉइड करना ही करना है। जब अगर हम बात कर रहे हैं 6 और 8 की, जब 6 और 8 बोल रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि हमारे लिए लक्की फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, या पार्टनरशिप के लिए कोई आया, या कोई मैरिज की अगर आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो आप इस तरह से देखोगे। आया समझ में? तो मीन्स कि फ्रेंड्स को ही बुला रहे हैं। अगर फ्रेंड कोई, अब जैसे अदिति जी ने पार्टी रखी, ठीक है, अमीषा जी उनकी फ्रेंड है पर तन्वी जी उनकी फ्रेंड नहीं है। अब अदिति जी ने तो बुला लिया तन्वी को, और अमीषा को पता लगा तन्वी भी आ रही है, और बोल दिया तुमने तन्वी को क्यों बुलाया, मैं नहीं आ रही तेरी पार्टी में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो फ्रेंड्स हैं आपस में सिर्फ वही कंपेटिबल रहेंगे वहां पर। अगर एक भी अनफ्रेंडली नंबर उनके बीच में आ गया तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा कि तुमने इसको बुला लिया, मैं नहीं रुक सकती अब तेरे पास। तो इस तरह से वो जो दोनों के जो अनफ्रेंडली नंबर है हम उनको सारों को काउंट करेंगे, चाहे वो न्यूट्रली क्यों ना हो उसका, तो भी वो फ्रेंड में ही काउंट, उसका अनफ्रेंड ही काउंट होगा कि ये फ्रेंडली नहीं है। आया समझ में? माया जी समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि फ्रेंड्स नंबर रहेंगे, और अगर कोई फ्रेंड का अनलकी अगर है और दूसरे का फ्रेंड है तो भी हमें उसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो पार्टी उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ऐसी हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं सबके लिए। मैंने तो एक एग्जांपल लिया ये, ठीक है। सो नाउ यू आर गोइंग टू चेक ऑल। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि इस तरह से आप कंपैटिबिलिटीज चेक कर सकते हो, पार्टनरशिप चेक कर सकते हो कि ये पार्टनरशिप जाएगी कि नहीं जाएगी, राइट। अब जैसे सपोज 1 और 5 का ले लो सपोज। अब 1 और 5 का, 5 के पास तो 8 उसका न्यूट्रल है, पर 1 का तो 8 एनिमी है, तो हमें 8 को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज 4 और 9 का ले लो। अब 4 और 9 के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस, इसके कौन कौन से वो बन रहे हैं, कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, 761 और 153। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, 1। तो उसका जो सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो 1 है उसका, तो बाकी नंबर उसके न्यूट्रल में चले गए। और जो हार्ड कोर एनिमी है वो 9248, तो यहाँ पर भी है 42। तो 9 और 8 को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसका वो फेवरेट क्यों ना हो 9, चाहे न्यूट्रल क्यों ना हो, तो भी हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, तो भी हम उसको साथ लेकर नहीं चलेंगे। आर यू गेटिंग इट? हम्म, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। हाँ, तो 1 और 5 तो सबसे बेस्ट है उनके लिए। हाँ, ठीक है, तो हमें बेस्ट निकालना है सबसे पहले, कि जैसे अभी कोई आप अपना डे देख रहे हो कि किस दिन हमें अपना काम करना है, तो आप ऐसे अपने डेज निकाल सकते हो। ठीक है, और कोई मतलब कि अगर बेस्ट कंपेटिबिलिटी देखनी है तो आप ऐसे देख सकते हो, न्यूट्रल भी चल जाएगा। पर हमें अगर बेस्ट निकालना है, कोई पूछता है कि हाँ बेस्ट ही बताओ हमें, तो हम इस तरह से अपना बेस्ट बता सकते हैं कि आपके लिए ये सबसे अच्छा है। ठीक है ना, तो ये हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कंपेटिबिलिटीज। बाकी मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए और भी चीजें हैं, वो भी देखी जाएंगी, पर यहाँ पर हम सिर्फ पर्सनैलिटी नंबर देखकर हम बता सकते हैं। पर्सनैलिटी नंबर साथ में डेस्टिनी नंबर भी। अब किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी 3 है, ठीक है, तो 1 और 3 के हम सारे लक्की और अनलक्की देख लेंगे कि कौन से लक्की हैं और कौन से अनलक्की हैं। फिर अगर पार्टनर आया 6 और 8 वाला, फिर हम 6 और 8 को भी हम चेक करेंगे कि इसके कौन कौन से लक्की हैं। फिर हम चेक करेंगे कि 1 और 6 के कौन कौन से आ रहे हैं लक्की, तो उसके अंदर और डेप्थ में चले जाएंगे फिर। तो उसमें से फिर हमारा 1 या 2 ही नंबर निकल के आएगा जो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं। श्वेता मैम क्लियर हुआ? हाँ। हम्म। हम्म, दोनों से। अब 1 और 7 का कॉमन देख लो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कॉमन। हाँ, अब 3 और 7 को देखोगे, 3 और 7 में देखो कौन कौन से कॉमन नंबर आ रहे हैं, कॉमन निकाल लो। तो देखो 3 और 7 में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 1 और 5 भी आ रहा है ना।
हाँ, क्योंकि 6 अगर 7 में अगर हम 6 ले रहे हैं पर वहां पर 3 का तो 620 हो गया। हार्डकोर एनिमी बैठा है उसका तो हम 6 को नहीं लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से। बेस्ट डेज हो, बेस्ट पर्सन हो, ठीक है, मीन्स की कंपेटेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में देख रहे हैं हम उसके साथ किसकी अच्छी रहेगी, हमारी किसका ज्यादा बनेगी, तो यहाँ पर हम वो भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, हाँ। हाँ, वो वाली डेट, ठीक है ना। उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, और वो दोनों कॉमन देखेंगे हम, पर्सनैलिटी नंबर भी और डेस्टिनी नंबर भी। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है ना, तो इस तरह से हम निकालते हैं। बाकी कंपेटेबिलिटी हम देखते हैं मैरिज की, तो उसमें हम और भी चीजें देखते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ हम पर्सनैलिटी नंबर देख के ही हमें पता लग जाता है कि हाँ इसके साथ मेरी कितनी बनने वाली है। कई बार होता है कि आफ्टर 35 ईयर्स बाद रिलेशनशिप इश्यूज सुधर जाते हैं किसी किसी के और बिगड़ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर चेंज हो जाता है। अच्छा, मीन्स कि अगर दोनों देखने हैं, यस यस, तो दोनों का ही हमें देखना है, पर्सनैलिटी नंबर भी देखना है और डेस्टिनी भी देखना है, क्योंकि आफ्टर 35 ईयर्स बाद तो डेस्टिनी एक्टिव हो गया। पर्सनैलिटी नंबर के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, किसी का फिक्स कर दिया, रिश्ता कर दिया या पार्टनरशिप कर ली, कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, और फिर बाद में पता लगा कि भाई बन नहीं रही, बाद में हमारा मतलब कि बंद करना पड़ रहा है काम अपना सब कुछ, तो फिर वो डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग चेक नहीं किया था, तो इसलिए डेस्टिनी नंबर को भी हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो हमने अपनी ट्रेड्स पढ़ी हैं सारे नंबर्स की, वो भी ध्यान में रखना है, तो उससे भी हम अपना देख सकते हैं। प्लस ग्रिड के अंदर कौन कौन से प्लेन्स आ रहे हैं वो भी देखेंगे, कि एक्शन टेकर है कि नहीं है, इसका थॉट प्रोसेस कैसा है, कितना ये एक्शन लेगा, क्योंकि हमें बिजनेस में तो वो चाहिए ना कि एक पर्सन एक्शन ले रहा है और एक पर्सन प्लानिंग कर रहा है। अगर हमारी वो प्लान भी कंप्लीट हो रही है तो क्या पता कहीं ना कहीं से हमें हेल्प मिल जाए, तो कम से कम 40-60%, 50% ऐसे चल सकता है काम। और अगर बिल्कुल ही एंटी बैठे हैं तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा, और रिलेशनशिप्स में तो खास तौर पर। ठीक है, अब जैसे 4 और 8 पार्टनरशिप में बहुत अच्छा करेंगे, पर रिलेशनशिप में आएंगे तो बैंड बज जाएगी। ऐसी 3 और 6 फाइनेंस के लिए, मनी के लिए तो अच्छा है, 3-6 अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, अपोजिट पोल्स हैं फिर भी, पर रिलेशनशिप में आएंगे तो प्रॉब्लम, तो हमें वो चीज देखनी है, तो ग्रिड को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, अभी हम जैसे प्रेडिक्शंस पार्ट पे आ गए हैं, तो अभी आप ये प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे तो ठीक है, हम ना लास्ट में हम 1-2-3 केस स्टडीज भी ले लेंगे, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हाउ टू डू द प्रेडिक्शंस। हाँ, राइट राइट राइट, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये था, एक तो एंजल नंबर आपको पता लग गया अपना, आप अपने बच्चों का अपना सबका देख सकते हो। वैसे उसका कोई सिग्निफिकेंस इतना बड़ा नहीं है फुआ नंबर का, पर कई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो बहुत कुआ नंबर बोलते हैं, फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं कुआ नंबर है और हमें नहीं आता, या हमने क्यों स्किप कर दिया, तो इसीलिए कुआ नंबर का इतना ही है, ज्यादा यूज नहीं है। कुआ नंबर एक्चुअली वास्तु का पार्ट किया जाता है, जो हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के टाइम पर हमने जो वास्तु का किया था ना, ग्रिड फॉलो की थी, जिसमें डायरेक्शंस बताई गई थी, जो लोशु ग्रिड है हमारी उसके अंदर वास्तु की डायरेक्शंस भी आती हैं, तो वहां पर जो कुआ नंबर है वहां पर भी काम आ जाता है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो पूरा वास्तु का अलग है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम कंपेटिबिलिटी चार्ट इस तरह से करते हैं, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया। स्मिता जी क्लियर है? ठीक है, आपको आ गया, माया जी आपको भी आ गया ना अच्छे से, अमीशा जी क्लियर? चलो, हाँ अभी आप अपना जैसे अपनी फ्रेंड्स का ही है अपना देखो कि हाँ किस किस के साथ कौन कौन से नंबर्स कॉमन निकल रहे हैं, घर में देखो तो पता लगेगा कि हाँ ये चीजें कॉमन है हमारी, तो कौन सा नंबर हमारा कॉमन निकल के आ रहा है। और हार्डकोर एनिमी सबसे पहले देख लो भाई, हाँ अगर हमारा अनलक्की और हार्डकोर वो नहीं हमारा होना चाहिए, न्यूट्रल भी चल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल के साथ भी हमारी चल रही है आराम से लाइफ, और फ्रेंड्स के साथ भी चल रही है, तो मेन है अनलक्की और लक्की, सॉरी अनलक्की और हार्डकोर। अगर ये दोनों को, अगर हमने बीच वाली दोनों रोज को अगर हमने देख लिया कि हाँ ये नहीं होना चाहिए हमारे आसपास में, अगर ये है नंबर, तो यू फील अनईजी, तो वो देखोगे अपने आप पता लगेगा। ठीक है ना, चलो कैसा लगा आज का सेशन? समथिंग डिफरेंट
नहीं, अब जो लोग बाद में फिर वो रह जाता है। चलो कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी किस्मत। हाँ जी। हम्म। नहीं नहीं, ये तो स्टार्टिंग से ही है, तो हम तो डेट लेकर आए हैं ना, तो हम तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही हमारी ग्रेड बनी है, तो रेपिटेटिव नंबर तो तब से ही बन गए ना हमारे, तो ये तो हमारा पर्सनैलिटी बन गया वैसे ही, तो स्टार्टिंग से ही बन गया। अब धीरे धीरे हम अपना बच्चे को हम उस तरह से हम तैयार कर सकते हैं कि अगर उसका नेगेटिव माइंडसेट जा रहा है तो हम उसको लेकर आ सकते हैं पॉजिटिव साइड। अगर रिपीटेटिव नंबर बहुत ज़्यादा है, सपोज आजकल के बच्चों का 2 बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में है, तो हम उनको शुरू से ही मेडिटेशंस में डाल सकते हैं कि वो मेडिटेट करें, अपने आप को स्टेबिलिटी लेकर आएँ, क्योंकि वो इमोशंस उनकी बहुत ज़्यादा है, पैम्पर्ड बहुत ज़्यादा है, तो उनको कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो हम अपनी अपब्रिंगिंग वैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे 222 ज़्यादा हो गया, 4 टाइम्स 2 हो गया, 5 टाइम्स 2 हो गया, जब जिसका जैसे फरवरी का सपोज 20th फरवरी, 2nd फरवरी 2026, तो सोचो कितना 22 आ गया है ना, या 2022, तो वहाँ देखो 22 में तो बहुत ही ज़्यादा, और वैसे वो साल भी हमारा कोविड का था, तो कितने इमोशंस थे उस टाइम। अगर हम देखते हैं अपने ईयर्स को, तो देखो वो ईयर्स को भी आप देखोगे ना तो भी समझ में आएगा, जो हमारी 20th सेंचुरी जो चल रही है इसमें इमोशंस ही ज़्यादा है, और 2022 तो टाइम ही कोविड का था, वहाँ पे तो सारा ही इमोशंस का वो चल रहा था, बहुत ज़्यादा सब लोग इमोशनल फेज से निकल रहे थे। 2021 2022, तो जब फरवरी मार्च जब आया था तो उस टाइम पर देखो कितना ज़्यादा था, तभी से तो कोविड स्टार्ट हुआ था ना, फरवरी से ही। और जो बच्चा उस टाइम पर जो बॉर्न हुआ उसके लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स थी, राइट। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, हमारी जो सेंचुरी थी 19th और जो अब की जो 20th सेंचुरी है, उसमें भी कंपेयर करोगे तो भी पता लगेगा कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो आजकल के बच्चे डिजिटल मार्केटिंग और उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 नंबर क्रिएटिविटी को और उसको भी दिखाता है ना, डिजिटल मार्केटिंग और ये सब टेक्नोलॉजी 2 और 4, तो ये उसके लिए अच्छे हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, बस नंबर के ट्रेड्स आपको पता होने चाहिए, फिर आप वो उन ट्रेड्स को आप लगाकर आप कहीं किसी भी सेक्टर में लगाओगे वो वहीं पर ही अप्लाई करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अब मिलेंगे हम मंडे, ठीक है, चलो बाय बाय, कुछ नया टॉपिक के साथ, चलो बाय बाय, टेक केयर।